नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की खास खबर पर। पंचकुला सेक्टर 12 में योग दिव्य मंदिर में योग गुरु स्वामी लाल जी महाराज द्वारा एक सप्ताह के लिए फ्री योगा शिविर आयोजित किया गया है। इस योग शिविर में सुबह 6 से 9 बजे तक योग क्लास लगाई जाएगी। उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक योग करवाया जाएगा। स्वामी जी ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति रोग से पीड़ित है तो वह शाम के 7 बजे के बाद आकर मुझे मिल सकता है। स्वामी जी ने लोगों से अपील भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर योग शिविर का लाभ उठाएं। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से सुरेंद्र भाटिया की ये रिपोर्ट। सेक्टर 12 के योगा आश्रम में आज हमारी चैनल 18 भारत की टीम आई है। यहाँ पर योग गुरु स्वामी लाल जी महाराज पधारे हुए हैं। ये यहाँ पर योग के बारे में योगा करवाएंगे और बताएंगे कि योग क्या है और इसे कैसे किया जाता है। ये बहुत ही विद्वान और बहुत तजर्बेकार योगाचार्य हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। स्वामी जी प्रणाम, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है आश्रम में। ये पंचकुला में हम बैठे हैं जी, सेक्टर 12 में। और यहाँ पे कल से एक महान योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो बिल्कुल फ्री है। और ख़ास तौर पे इसलिए मैंने यहाँ पे आयोजन का प्लानिंग किया कि ये मेरे पिताजी ने और उनके गुरुओं ने, जो कि 135 साल पहले से हमारी संस्था चल रही है, योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी थे जिन्होंने ये शुरू किया। हिमालय में बहुत फैलाया, सारे भारत में जगह जगह उन्होंने भ्रमण करके योग का प्रचार किया और योग द्वारा लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल। कितने साल हो गए हैं आपको योग करवाते हुए? ये बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर रहे हैं। 8 वर्ष की आयु से मैंने शुरू किया था योग सीखना। मेरे पिताजी बहुत बड़े योगी थे, योगी राज स्वामी देवीदयाल जी महाराज, और मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ। और आज मैं 78 साल का हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 70 साल से योग में ही, जब से होश संभाला है समझो। माँ के गर्भ से अगर मैं ये कहूँ मुझे योग मिला तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वामी जी, आप यहाँ योगा करवाते हैं। योग और योगा में क्या डिफरेंस है? अंग्रेज लोग योगा कहते हैं जी, भारत में असल तो योग है, जैसे राम को रामा कह देते हैं। हाँ। तो ये कोई बहुत लंबा चौड़ा कंट्रोवर्सी बनाई हुई है, पर है नहीं। ठीक है। हमारे भारत के जो भी योगी होंगे वो योगी कहेंगे। ठीक है। जब नहीं भी योगी होंगे तो भारतीय या जो हिंदू है या हिंदी में बात करेगा तो योग ही कहेगा, इसको योगा नहीं कहेगा। ठीक। उसको बड़ा अजीब लगेगा। स्वामी जी, प्राणायाम सिखाया जाता है, प्राणायाम करवाते हो, दूसरा योग भी करवाते हो जिसमें एक्सरसाइज होती हैं, कई होती हैं। कपालभाति के बारे में मैंने सुना है कि आप कहते हो कपालभाति प्राणायाम नहीं है, इसके बारे में जानकारी दो। मैं थोड़ा सा, और अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहता हूँ। 100% योग केवल प्राणायाम या एक्सरसाइज या आसन नहीं है। ठीक है। योग जो है इसके 8 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है। आखिरी सीढ़ी है समाधि। पहली सीढ़ी है यम। यम के भी 5 उपंग हैं, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। फिर नियम है शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जब बहुत लंबा टाइम होगा तो पूरे पे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके बाद आसन है जो आम पॉपुलर है सारे वर्ल्ड में। ये आसन के बाद फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। तो 8 सीढ़ियाँ हैं। अंतिम सीढ़ी समाधि है, लेकिन शुरुआत में ये है मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दो। अहिंसा, सत्यम माने कोशिश करो सच बोलने की। अस्तेय, चोरी नहीं करना, किसी की बिना इजाज़त के उसका सामान नहीं यूज़ करना। अस्तेय, ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, गंदी बातों के बारे में मन को मत भटकने दो। फिर अपरिग्रह यानी जो पैसा चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, गाड़ी है, मकान है, सीमित जो ज़रूरी है आपके लिए वो आप ले लीजिए। बाकी फालतू जितना इकट्ठा करेंगे उससे दुख और तकलीफ़ और जो तृष्णा है वो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होती। जैसे
खारिश करो तो और बढ़ती है। तो इकट्ठे करने से परहेज करो। योगी कहता है कि उतना लो, उतना सोचो कि मुझे जो चाहिए बस वही, उसी में संतुष्ट हो जाओ। स्वामी जी, आप बहुत सालों से योगा करवा रहे हो, आप गृहस्थी हो, तो अपने गृहस्थ को की तरफ कैसे जाते हो? और क्योंकि आप योगा करवाते हो तो अपना ये बताइए कि अपने गृहस्थ को कैसे चलाते हो? देखिए, हमारे जो खास तौर पर जो हमारे महाप्रभु रामलाल जी हैं, जहाँ से हमने विद्या मतलब हमें आ रही है, संस्थापक हैं, हमारे इष्ट देव भी है, भगवान भी है। पिताजी के दादा गुरु थे और मेरे भी इष्ट देव वही हैं, प्रभु रामलाल जी महाराज। तो वो भी गृहस्थी थे। राइट। मुल्कराज जी महाराज जो उनके शिष्य थे वो भी गृहस्थी थे। भगवान राम गृहस्थी थे, भगवान कृष्ण गृहस्थी थे, हैं? भगवान शिव जो है जिन्होंने योग की स्थापना की वो गृहस्थी थे। गृहस्थ वो तो कहते हैं कि गृहस्थी को ज़्यादा योग की ज़रूरत है, क्योंकि दुख तकलीफ और बाधाएं और झंझट बहुत ज़्यादा है। साधु सन्यासी का क्या है, सारी जिम्मेदारियां छोड़ के चले गए, हरिद्वार में बैठ गए। लेकिन जो गृहस्थी है उसके ऊपर तनाव है, घर का है, परिवार का है, समाज का है, आर्थिक भी है, हैं? बहुत सारी उसको टेंशन आती हैं, स्ट्रगल है, संघर्ष है। उसको झेलने के लिए योग अगर अपना लिया जाए तो वो मदद करता है, केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी और फाइनेंशियली भी। अगर आप योग सीख गए, आज लाखों लोग योग सीखना चाहते हैं, आप ना भी मांगो, कोई फीस ना भी रखो, श्रद्धा से ही कोई चढ़ा जाएगा, आपका काम तो उसी से हो जाएगा। स्वामी जी, कल से आप योग शिविर का आरंभ करने जा रहे हो, तो उसमें आप क्या करवाओगे? प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह, और कितने दिनों का ये शिविर है, निःशुल्क है, तो इसके बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि घर घर तक ये हमारी सूचना पहुँच जाए, ये संदेश पहुँचे कि हमारी निष्काम सेवाएं अवेलेबल रहेंगी पूरा एक हफ्ता। और जो पहला प्रश्न आपने किया था उसको भी मैं इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आपने कहा एक्सरसाइज और प्राणायाम। हम यही बात करेंगे कि केवल आसन और प्राणायाम ही नहीं होता योग, इसमें क्रियाएं भी होती हैं, शुद्धि कर्म है। नाक आपका साफ नहीं है, बीमार हो ही नहीं होएगी, पॉल्यूशन इतना है। जल नेति कर लीजिए, पॉल्यूशन से मुक्ति हो जाएगी। ये जो कोरोना है, मैं कह रहा हूँ जल नेति करते रहो, कोरोना आएगा नहीं। करोड़ों लोगों को आज हम यही कह रहे हैं, योग करो, प्राणायाम तो करो, लेकिन उससे पहले जल नेति करो। दूध नेति भी होती है, पानी पी के निकालते हैं कुंजल कर्म में। गज कर्म या ही जानिए, पिए पेट भर नीर, फिर युक्ति सो काढ़िए, रोग ना भय शरीर। पानी पी के निकालो, उल्टी कर दो, पूरा सारा जहर निकल जाएगा। एसिडिटी है, कब्ज है, गैस है, या आपकी काया खराब हो रही है, डायबिटीज़ है, कोई भी रोग है, नहीं भी है तो भी अगर ये कुंजल करते रहते हैं, शुद्धि क्रियाएं करते हैं, तो उससे आपको बीमारियां आती नहीं। प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हॉस्पिटल में तो आप देखते हो क्या हालत है, भगवान किसी को, दुश्मन को भी ना भेजे, इससे आप बच सकते हो। आसन करो, उससे पहले क्रियाएं भी ज़रूर साथ में जोड़ो। जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो, मैं तो ये कहता हूँ आपका आयु, आपकी कैपेसिटी और आपके रोग को ध्यान में रखते हुए अगर हम योग करते हैं तो हमेशा लाभ ही मिलता, नुकसान नहीं। ठीक। और जहाँ तक कपालभाति की बात है, वो प्राणायाम नहीं है, ये बात पूछना चाहते हैं। शुद्धि कर्म है। ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे हैं प्राणायाम है क्योंकि सांसों के साथ जुड़ा है। हाँ। लेकिन ये शुद्धि कर्म है। 6 कर्म है हमारे, षट कर्म बोलते हैं उसको। नेति, धोती, नौली, कपालभाति, बस्ती, त्राटक, ये सारे जो है ना, ये शुद्धि कर्मों में आते हैं, षट कर्मों में आते हैं। बस्ती भी है इसमें, पानी को गुदा से खींचते हैं, उसको फिर बाहर फेंक देते हैं, पानी पी के निकाल देते हैं, जल नेति कर देते हैं। त्राटक में ज्योति जला के या दीपक ज्योति या दीपक या एक बिंदु लगा के 3.5 फुट की दूरी पर रख के उसके ऊपर टिकटिकी लगा के देखें, जब तक आंसू ना आए, तो उससे बड़ी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है, आँखों के रोग दूर हो जाते हैं। सारे षट कर्मों में बहुत फ़ायदा है। पानी पी के निकाल देते हैं गुदा से,
कोई रोग रहता ही नहीं जी। उसके साथ फिर आसन ज़रूरी है, उसमें दृढ़ता आती है, शक्ति बढ़ती है और बीमारियां दूर होती हैं। कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सर्वाइकल है, यहाँ दर्द है, कंधों में दर्द है, जाम होएंगे ही नहीं कभी। आसनों का ये फायदा, आसनानि समस्तानि या बंतो जीव जंतुवा, जितने जीव जंतु हैं उतने आसन हैं। हम आपकी एज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से और रोग के हिसाब से कराते हैं। इसी यही हमारी विशेषता है। स्वामी जी, मेडिटेशन भी पार्ट ऑफ योग। मैंने बताया आखिरी सीढ़ी। मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ द योग। हाँ, मेडिटेशन को कैसे बनाया जाता है, कैसे अडॉप्ट किया जाता है? मेडिटेशन का एक्चुअल मकसद ये है कि हम विचारों से हमेशा ग्रसित रहते हैं। कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता, ज़्यादातर तो टेंशन ही रहती हैं। कभी कभार खुशी भी मिल जाती है, कुछ थोड़े लम्हे ऐसे आते हैं, खुशी भी हो जाती है। लेकिन योगी इन दोनों से ऊपर उठाना चाहता है। राजसिक, तामसिक और सात्विक, 3 प्रकार की वृत्तियाँ हमारी हैं। कभी आदमी लोगों का नुकसान करने में ही लगा रहता है, वो तामसिक। सात्विक हैं जो भलाई में लगे रहते हैं। राजसिक हैं जो धन बटोरने में लगे रहते हैं, पावर, आई एम बिगर देन अदर्स, स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, रिचर देन अदर्स, वो राजसिक लोग हैं। सात्विक लोग हैं जो भलाई की तरफ जाते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्याऊ पे प्याऊ लगाते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, खाना देते हैं। बिल्कुल ठीक। वो सात्विक लोग हैं। लेकिन योग कहता है तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ के परमात्मा के साथ मिलने का प्रयत्न करो। और समाधि एकदम नहीं आती। पहले आप आसन करो, प्राणायाम करो, मन को साधो, उसके बाद प्रत्याहार करो, अंदर अपने को लेके जाओ। बाहर से खुशी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो थोड़ी देर के लिए। अंदर उतरोगे तब अथास भंडार पड़ा है। तो प्रत्याहार का मतलब है जैसे कछुआ अपने अंगों को सिमेट लेता है, ऐसे ही मन को अंदर विचारों से, विचारहीन होना ही, विचार से शून्य होना ही समाधि के पराकाष्ठा है। फिर वो आत्मा का साक्षात्कार हो। परमात्मा को भी तभी मिलते हो जब निर्विचार हो जाते। स्वामी जी, कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टरों के पास जो मरीज जाते हैं तो वो सलाह यही देते हैं भी आप सैर करो। योगा की उन्होंने कभी बात नहीं की। वो कहते हैं योग करना है तो अपनी मर्जी से करो, लेकिन सैर जरूर करो। इसमें आप क्या कहेंगे? ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन अब ज़माना और विचार और सोच बदल रही है डॉक्टरों की भी। बड़े बड़े डॉक्टर मैं मिला हूँ जी, 22 देशों में गया हूँ। इवन अमेरिका के, यूरोप के, इवन भारत के भी डॉक्टर अब ये ज़रूर कहते हैं भाई टेंशन है योगा। अब ये कोविड है, कह रहे जिसको नज़ला ज़ुकाम जाता ही नहीं, दमा हो रहा है, पोल्यूशन से परेशान है, कोरोना से परेशान है, डॉक्टर भी कह रहे हैं भाई ये जो नोज़ है ना, अब आप क्यों ये लगा रही हो, मास्क क्यों लगा रही हो? सोचो, फिल्टर है भगवान ने दिया हुआ, नासिका में बाल है, वो फिल्टर करते हैं और हवा राइट बॉडी टेम्परेचर मिलता है नाक से, भाई तो मुँह से नहीं मिलता वो। लेकिन उसको साफ करने के लिए योगी तो कहते ही रहे हैं हज़ारों सालों से। आजकल डॉक्टर भी, ENT स्पेशलिस्ट भी, डॉक्टर भी कहते हैं, जहाँ तक सैर का मसला है, सैर तो बहुत गजब चीज़ है। टू बी वन विद गॉड, टू बी वन विद द नेचर, राइट। कौन इसको नकार सकता है? सबसे ईजीएस्ट और मोस्ट बेनिफिशियल फिजिकली एंड मेंटली हर एज के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो सैर है। योग तो अपनी जगह पर है, इसकी महत्वता तो बहुत ज़्यादा है। सैर की भी कम नहीं है, क्योंकि इससे शरीर तो ठीक होता ही है, मन भी प्रकृति के साथ जुड़ता है। हम क्यों बीमार होते हैं? प्रकृति और परमात्मा से हम दूर होते हैं, ये सच्चाई है। योग में जुड़ना है, योग का मतलब ही जुड़ना है। भाई दबे युज धातु से बना है योग, जिसमें जुड़ना है, बिखराव नहीं है, जुड़ना है। स्वामी जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी योग के बारे में दी, बड़ी यूज़फुल और बेनिफिशियल। कई लोग यहाँ से जो आएंगे कल शिविर में और जो ये चैनल देखेंगे, ये उनको प्रेरित करेगा भी योग करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत थैंक यू स्वामी जी। तो आपकी मेहरबानी, थैंक यू। और